दोस्तों मैं शाहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं सोनी ब्रेविया का एलसीडी टीवी ठीक करना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों जो आप अपनी स्क्रीन पर एलसीडी टीवी देख रहे हैं उसके अंदर प्रॉब्लम यह है कि चल नहीं रहा है। और दोस्तों जब हम इसको ऑन कर रहे हैं तो इसकी रेड लाइट 8 बार ब्लिंक कर रही है। तो आज आपको इस वीडियो में मैं यही सिखाऊंगा कि ये जो रेड लाइट 8 बार ब्लिंक कर रही है इसका क्या मतलब होता है और इस एरर को आप बड़ी आसानी से किस तरीके से ठीक करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम वादा करते हैं कि इस तरह कमाल की वीडियो आप अपने ईमेल पर और अपने मैसेज पर रिसीव करते रहेंगे। दोस्तों यह हमारा 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर लगा हुआ है जो यूएसबी कम्युनिकेशन को डील करता है। यह एक आईसी है जो टू स्विचिंग फंक्शन के थ्रू अपने केबल कनेक्शन को इक्वलाइज करती है। यह डुअल क्लास डी ऑडियो एम्पलीफायर आईसी है जो मेनली एलसीडी टीवी और मॉनिटर्स में इस्तेमाल की जाती है। यह इसकी एचडी रैम लगी हुई है। फ्रेंड ये इसका इन्वर्टर कार्ड दिया हुआ है और जो आप ये रेड देख रहे हैं ये इसके इंडक्टर हैं और ये 16 इसके अंदर लगे हुए हैं। और दोस्तों इसके बराबर में जो छोटे छोटे लगे हुए हैं ये मॉसफेट हैं, ये लगे हुए हैं 8। और इसके बराबर में देखिए ये 2 आईसी लगी हुई है जो ड्राइव वोल्टेज मॉसफेट के अंदर देती है। और दोस्तों ये जंपर लगे हुए हैं, ये जितने भी ब्लैक आप देख रहे हैं छोटे ये जंपर लगे हुए थे, ये करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं। फ्रेंड ये इसका मॉसफेट लगा हुआ है आप देखें और आप ये भी देख सकते हैं कि इसके अंदर 8 पिन हैं, 4 ऊपर और 4 नीचे। और आप सोच रहे होंगे कि मॉसफेट में तो केवल 3 पिन होती हैं। तो दोस्तों इसकी ऊपर की जो 4 पिन है ये सभी शॉर्ट हैं, आपस में मिली हुई हैं। और जो इसमें सबसे नीचे की लेफ्ट और राइट पिन है ये खाली हैं। तो जो बीच की 2 पिन है केवल उन्हीं के अंदर हम सप्लाई देंगे। तो इसकी 3 पिन है, गेट, ड्रेन और सोर्स, ऊपर वाली और नीचे की 2। तो फ्रेंड देखिए जो पावर सप्लाई में जो वोल्टेज जनरेट होगी 24 वोल्टेज की जो सप्लाई होगी जो यहाँ से जनरेट होगी और फिर वह इस जंपर के थ्रू हमारे इन्वर्टर कार्ड में चली जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अपनी टीवी को रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम इसकी पावर सप्लाई में चेक करेंगे कि क्या यह जितनी वोल्टेज इसको मदरबोर्ड में देनी चाहिए या इतनी वोल्टेज यह मदरबोर्ड में दे रहा है। इसके लिए मल्टीमीटर की ब्लैक सुई को इसकी बॉडी से टच कर दें और इसके बाद हम अपने मल्टीमीटर से वोल्टेज को मेजर करेंगे। और आप देखिए जो इसकी आउटपुट में है यहाँ पर 3.3 वोल्टेज आ रही है। और जब हमने अपने टीवी को ऑन किया तो इसकी पहली पिन पर यहाँ पर वोल्टेज आनी चाहिए और आप देखें यहाँ पर केवल 0 वोल्टेज आ रही है। और इस पर देखें जो ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर भी 0 वोल्टेज आ रही है जबकि यहाँ पर कुछ वोल्टेज आनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम यही फाइंड करेंगे कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज आनी चाहिए और कौन सा कंपोनेंट खराब है। ये देखिए ये तीनों पिनें आपस में कनेक्टेड हैं और देखिए हमारा मल्टीमीटर बिल्कुल 0 वोल्टेज शो कर रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हम इस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि क्या यह सही है। इसके लिए हम अपने मल्टीमीटर को डायोड नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट करेंगे और इसके बीच की क्वांटिटी नापेंगे। अगर बीप की आवाज़ आएगी तो ये सही होगा और बीप की आवाज़ नहीं आएगी केवल 1 लिखा आएगा तो हमें पता चल जाएगा खराब है। और दोस्तों देखिए जैसे ही हम इस पर टच कर रहे हैं तो हमारे मल्टीमीटर पर केवल 1 लिखा हुआ आ रहा है और कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। ये देखिए कोई बीप की आवाज़ नहीं है मल्टीमीटर से और मल्टीमीटर पर केवल 1 लिखा हुआ आ रहा है।
जो यह दर्शा रहा है कि यह फ्यूजेबल रेजिस्टेंस खराब हो चुका है, ओपन हो चुका है और जो अपने अंदर से वोल्टेज को पास नहीं कर रहा है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब हम वह वोल्टेज को मेजर करेंगे कि यह कितनी वोल्टेज को अपने अंदर से पास करेगा। इसके लिए दोस्तों आपको करना बस इतना है कि अपने टीवी को एक 100 वाट के बल्ब के सीरीज में कनेक्ट कर दीजिए और फिर इसको चलाकर देखिए। जैसे कि दोस्तों हमने किया है, हमने देखिए इसके सीरीज में यह बल्ब, देखिए आप रोशनी को देख सकते हैं, हमने 100 वाट का बल्ब इसके सीरीज में कनेक्ट कर दिया है और अब हम अपने टीवी को ऑन करने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब जैसे ही मैंने अपने टीवी को ऑन किया तो देखिए इस पर 12 वोल्टेज आई और फिर वह वोल्टेज चली गई। यह देखिए यहाँ पर केवल 1 वोल्टेज आ रही है और जा रही है। इसका मतलब यह हुआ दोस्तों, यह अपनी पिन पर 12 वोल्टेज पर आ रही है, लेकिन यह 12 वोल्टेज पास नहीं कर रहा है, केवल और केवल 1 वोल्टेज पास कर रहा है। 1 या 1.5 करीब के वोल्टेज ये पास कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्ट 12 वोल्टेज आ रही है। तो हमें दोस्तों यह पता चल गया कि यह तो हमारा ख़राब है और यहाँ पर 12 वोल्टेज आनी चाहिए। तो दोस्तों अब हम इस फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेंज करने वाले हैं, रिप्लेस करने वाले हैं और फिर हम अपने टीवी को चलाकर देखेंगे। दोस्तों अब इसकी जगह पर हम ये 1.33 ओम का, मतलब कि 1 ओम का भी 1/3 ओम का एक रेजिस्टेंस इसकी जगह लगाने वाले हैं और फिर हम अपने टीवी को चलाकर देखते हैं और देखते हैं कि जितनी 12 वोल्टेज हमको अपनी पिन पर मिलनी चाहिए, क्या उतनी वोल्टेज हमको मिलती है, नहीं मिलती है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम वोल्टेज को मेजर करते हैं और देखिए हमारे रेजिस्टेंस के इनपुट पर 12 वोल्टेज मिल रही है, आउटपुट पर वो भी उतनी ही मिल रही है। तो अब ये हमारा सही है, ये वोल्टेज को पास कर रहा है और आप देखिए कि जो हमारी पिन है, आउटपुट पिन, उस पर भी 11.3 वोल्टेज के करीब मिल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब जो प्रॉब्लम थी, जो वोल्टेज नहीं आ रही थी, वह तो ठीक हो गई। अब हम अपने टीवी को ऑन करके देखते हैं और चलाकर देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हमारा टीवी बिल्कुल ठीक हो गया, चलने लग गया। अब यह बिल्कुल ठीक हो गया है। अब इसकी पिन्स पर कितनी कितनी वोल्टेज आ रही है वह मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। यह हमारे इन्वर्टर कार्ड की वोल्टेज है। यहाँ से वोल्टेज यह सब हमारे इन्वर्टर कार्ड के अंदर जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहना चाहते हैं, तो एक कमाल की वीडियो अपने ईमेल पर, मैसेज पर रिसीव करना चाहते हैं, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।